नबी ने बतलाया कि अगरचे शहरे इल्म में दाखिल होना चाहते हो तो दीवारें फान करके माले गनीमत खाने की लालच में ना आना। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बख्शिश हो सके, रोज़े महशर हम तुम्हें पहचान सकें, तुम्हारी बख्शिश कर सकें, तो चोरों की तरीके से दरवाज़ा फान के नहीं बल्कि दीवारों से आना, बल्कि दरवाजे से आना। इसलिए कि रात के अंधेरे में जो दीवारें फान करके आते हैं उनके इरादे और होते हैं, जो दरवाजों से आते हैं उनके इरादे और होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हम जो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, हमने अली को अपना मौला माना, इसलिए कि अली का जिक्र करना इबादत है, अली का नाम लेना इबादत है, अली के बारे में सोचना इबादत है, अली के बताए हुए रास्ते पर चलना इबादत है, अली अली मौला मौला करना इबादत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि या अली आपका जिक्र करना इबादत है। किस अली का जिक्र करना इबादत है? कौन अली की बात हो रही है? ये वो अली है कि जो आदम का अली है, कि जो मूसा का अली है, कि जो ईसा का अली है, जो यह्या का अली है, जो जकरिया का अली है, जो यूसुफ का अली है, जो यूनुस का अली है, जो याकूब का अली है, जो ईसा का अली है, जो मूसा का अली है, जो हसन का अली है, जो हुसैन का अली है, जो सज्जाद का अली है, जो बाखर का अली है, जो जाफर का अली है, जो सादिक का अली है, जो मूसा का अली है, जो रजा का अली है, जो नकी का अली है, जो तकी का अली है, जो हसन का अली है। हद तो ये है कि ये उसका अली है। तुम जिसकी विलायत पर ख़ायल हो करके इस दुनिया में आए हो वो भी अली है, जो पर्दा गैब में है वो भी अली है। वो अली है। इसलिए मेरे नबी ने कहा या अली आपका जिक्र करना इबादत है, आपका नाम लेना इबादत है, आपके बारे में सोचना इबादत है, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना इबादत है, अली अली करना इबादत है। मैं कहूँगा या अली या नबी अल्लाह, आपने कह दिया नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है, माँ बाप की इताअत करना इबादत है, अहकाम शरीयत को बजा लाना इबादत है। फिर ये आखिरी में ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि अली का जिक्र करना इबादत है? अजब नहीं कि मेरे नबी पलट के आवाज़ दें कि मेरे बाद मेरी उम्मत 73 फिरकों में तब्दील होगी, 72 जहन्नुम जाएंगे, एक जन्नत जाएगा। नमाजी सब होंगे, हाजी सब होंगे, कारी सब होंगे, कुरान सब पढ़ेंगे, हज सब करेंगे, तवाफ सब करेंगे, सजदा सब करेंगे, मगर फैसला कैसे हो कि जन्नती कौन है, जहन्नुम कौन है, जन्नती कौन है, जहन्नुम कौन है? मेरी मोहब्बत के बाद जिसके दिल में देख लेना अली है, समझ लेना जन्नती है, अली नहीं है तो जहन्नुमी है। सुभान अल्लाह, सुभान जावेद भाई, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नमाज रोज़ा हज व ज़कात खुम्स व जिहाद कुरान मजीद के तिलावत करना ये सब इबादत है, बेशक इबादत है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि नमाज तो शिम्र भी पढ़ रहा है, नमाज तो हुसैन भी पढ़ रहा है, नमाज तो हुरमुला भी पढ़ रहा है, नमाज सिनान इब्ने अनस भी पढ़ रहा है, नमाज अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम भी पढ़ रहा है, नमाज अमीर अल मोमिनीन भी पढ़ रहे हैं, नमाज हसन की खातिला भी पढ़ रही है, नमाज रसूल की खातिला भी पढ़ रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि किसकी नमाज कबूल है और किसकी नमाज कबूल नहीं है। इसीलिए कहा था कि अली का जिक्र करना इबादत है। इसलिए ज़माने वालों सुन लो, ये अब्बास कासमी तुम्हें नसीहत करके जा रहे हैं, और जब याद करना तो हक में दुआ करना। नमाज पढ़ लेना कमाल नहीं है, इसलिए सजदे तो इब्लीस भी कर रहा था, सजदों को बचा लेना कमाल है। और सजदे बचेंगे कैसे? अली की मोहब्बत से बचेंगे। इसलिए कि आप जाकर के देखें कि अल्लाह ने जब इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाला, इस मजमे में कोई ऐसा शख्स है कि जो ये कह दे कि इब्लीस से ज्यादा सजदे हमने किए हैं? कोई है कोई आप में? नहीं है ना, कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि जितने सजदे इब्लीस ने किए हैं ना,
उतने सजदे हम और आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह सजदों की बुनियाद पे जन्नत नहीं देता। अगर सजदों की बुनियाद पर जन्नत देता तो हमसे पहले इब्लीस को देता। तो पता ये चला कि इब्लीस सजदों का मुनकिर नहीं था, बल्कि अपने वक्त की हुज्जत का मुनकिर था, अपने वक्त की हुज्जत का मुनकिर था। अब देख लेना किसी मुसलमान को कि वो ये नहीं कहेगा कि मैं सजदों का मुनकिर हूँ, बल्कि वो ये कहेगा कि मैं अली का मुनकिर हूँ। और इसकी दलील तुम्हें देता चलूँ, इसलिए कि सब के सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब के सब रोजे रख रहे हैं। नमाज सऊदी अरब में भी हो रही है, नमाज ईरान में भी हो रही है, नमाज 56 मुल्कों में भी हो रही है, मगर फर्क इतना है कि 56 मुल्कों की नमाज में अली नहीं है, ईरान की नमाज में अली है। यहूदियों का मुकाबला करके बता रहा है कि अली को छोड़ देने वाले और होते हैं, अली का दामन थाम लेने वाले और होते हैं। वाह, नारे हैदरी, 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 हैदरी। सुभान अल्लाह। अली का दामन थाम लेने वाले और होते हैं, यहूदी और ईसाइयों की गुलामियां करने वाले और होते हैं, अली के टुकड़ों पे पलने वाले और होते हैं। अब जब आपने नारा लगाया है तो कुछ नारे हमसे भी सुन लिए। अल्लामा शौकत रज़ा शौकत साहब इरशाद फरमाते हैं, अब खुदा के लिए नारा सुन लीजिएगा, और नारे अगर समझ में आ जाए, दिल की गहराइयों में उतर जाए, तो हक में दुआ करिएगा। अल्लामा शौकत रज़ा शौकत साहब कहते हैं कि तुलियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अपने करम भी अली अली, अहमद का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शरफा की जमात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवार सलात अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आग का तारा अली अली, मौलाए खंबर अली अली, आखाए अबूजर अली अली, नबियों से बेहतर अली अली, वलियों से बढ़तर अली अली, हम सबका आका अली अली, हम सबका मौला अली अली, हम सबकी लीडर अली अली, हम सबका आका अली अली। अरे तू कब्र से बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली 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 अली, हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। अब कौन अली कौन अली कौन अली, नारा तो लगा दिया है, अब जमाने को बतला तो दे किस अली की बात हो रही है। कौन अली? जो हल्लाते मुश्किलात है वो अली, जो आदम का मददगार है वो अली, जो ईसा का मददगार है वो अली, जो मूसा का मददगार है वो अली, जो यह्या का मददगार है वो अली, जो जकरिया का मददगार है वो अली, जो नबी का मददगार है वो अली। अरे कौन अली कौन अली? कि जो अब्बास का बाबा है वो अली, जो हुसैन का बाबा है वो अली। कौन अली कौन अली? कि जो कोहे तूर पर पहुंचा तो मौजिजा बना, कोहे जैतून पर पहुंचा तो मसीहा बना। कौन अली? ये वही अली है कि जो अर्शे मुनीर पर पहुंचा तो औला बना, और मिंबरे खदीर पर पहुंचा तो मौला। नारे हैदरी, 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 हैदरी। ये कौन अली है? कि कौन अली है? कि मिंबर गदीर पे पहुंचने वाले का नाम अली है, हल्लाते मुश्किलात का नाम अली है, शौहरे बुतूल का नाम अली है, हसनैन के बाबा का नाम अली है, नबी के जानशीन का भाई अली नाम अली है, नबी के दोस्त का नाम अली है। ये कौन अली है? अब सुनिए, एक वाकया सुन लिए। कौन अली? कौन अली? कि आया यहूदियों ने आकर के सवाल किया, खलीफा दोम का दौर है, अब यहां नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे?
अरे भाई कहाँ सुनाए, किसको सुनाए ये लफ्ज, किसको अपना कलेजा खोल कर दिखाएं। आखिर इस जमाने में है कौन जो इन लफ्जों की कद्र करे। बोलिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जावेद कहाँ भाई जाए, क्या- किसके पास जाए। खलीफा दोम का दौर है। एक शख्स आया जो नास्तिक है, जिसको अरबी में दहरिया कहते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे उनके लिए पढ़ लें, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। दहरिया कहते हैं कि जिसका कोई मजहब नहीं होता, वो अल्लाह, गॉड, भगवान किसी को नहीं मानता। वो ये समझता है कि कुछ पत्थर मिले, एक ब्लास्ट हुआ, ये दुनिया अपने वजूद में आ गई। पहले बंदर बनी, फिर इंसान बन गए, ये समझता है। खलीफा दोम के दौर में आया, कहने लगा ये बतलाओ कि क्या तुम्हारा अल्लाह कादिल मुतलक है। एक मिनट, आप लोग खामोशी से जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर पंजों के बल ना खड़ा किया ना, तो हुसैन का गुलाम ना कहना, ठीक है। हाँ, एक मिनट खामोशी से जाएगा। क्या ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कादिल मुतलक है। कहता हाँ है। क्या ये बताओ कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। कहाँ है। का जो चाहे वो करे, जो चाहे ना करे। का बेशक वो चाहे संग्रेजों से अपनी वहदानियत का इकरार करा ले, अपनी रिसालत का कलमा पढ़वा ले, अपने वली का कलमा पढ़वा ले। का ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा खुदा सब कर सकता है। कहने लगे हाँ सब कर सकता है। का ये बताओ कि तुम्हारा खुदा जब इतने सारे इख्तियार रखता है, तो क्या वो कोई दूसरा खुदा बना सकता है। अल्लाह जाने आप कहाँ बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखिए, मुझे नहीं पता कि आप थके हैं या नहीं थके, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारी तो सारी थकावट उतर जाती है। अब आप सुन लिए मुझे। कहा कि ये बताओ कि अल्लाह तुम्हारा सब इख्तियार रखने के बाद सारे, क्या एक अल्लाह और बना सकता है। दरबार में बड़े बड़े आलिम बैठे थे। तौरात खोली, इंजील खोली, ज़ुबूर खोली, कुरान खोला, नतीजा नहीं निकला। उसी मजमे से एक बंदा खुदा उठा, जिसके बाल सफेद थे, दाढ़ी सफेद थी, कमर खमीदा थी, सलमानो मिन्ना अहल बैत का तमगा लगा था। सलमान मोहम्मदी आगे बढ़े, कांधे पे हाथ रखा और पुकार के कहा कि आओ चलो उसकी बारगाह में लेकर के चलते हैं, कि जिसकी बारगाह में कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ है जिसका वो जवाब ना दे सके। अभी आप अपने जज्बातों को संभाल के रखिए, इंशाल्लाह ये आखिरी में काम आएंगे। पंजों के बल ना खड़ा करा तो हुसैन का जाकिर ना कहना, पूरी जिम्मेदारी के साथ और बहुत घमंड के साथ कह रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि हुसैन के चाहने वाले को हक है कि वो घमंड करे। ये जो जुमला का है ना, इसकी दलील अगर ना दूं तो जाकिर हुसैन और सैयद दादा ना कहना। अभी रुक जाइए, पहले इसकी वजाहत कर ले, उसके बाद इस जुमले की वजाहत करेंगे। क्यों कहा था कि मुझे अपने ऊपर घमंड है, तकब्बुर है, क्यों कहा था, इसकी दलील दूंगा। लेकिन अभी ये सुन लिए। क्या ठीक है, चलो मौलाए कायनात की बारगाह में आए, दहरिये को रोका, रुको। अंदर गए, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अलैका सलाम। सलाम का जवाब सलमान को मिला। मेरे मौला ने जैसे ही सलाम का जवाब दिया, कहा कि सलमान अकेले आए हो या दहरिये को साथ लाए हो। कहा कि अकेले आए हो या दहरिये को साथ लेकर के आए हो। मौला साथ लेकर के आए। कहा उसे अंदर बुलाओ। अब जब ये बाहर निकले तो दहरिया नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा था दहरिया उसे कहते हैं कि जिसका कोई मजहब नहीं होता। दहरिया नजर ही नहीं आ रहा है। अब सलमान ने इस गली में देखा नहीं, उस गली में देखा नहीं, आगे देखा गली के एक नुक्कड़ पर वो चलता चला जा रहा है। सलमान ने कहा कहाँ चले। कहता है जा रहे हैं अपने घर। का वो तो ठीक है, सवाल का जवाब नहीं लोगे। क्या तारीख ने जुमला लिखा। वो कहता है दहरिया कि जिसको मेरे आने की खबर है, क्या उसके पास मेरे सवाल का जवाब ना होगा। ठीक है, क्या फिर भी आ जाओ, फिर भी आ जाओ। आओ तुम्हें बताते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन कहते किसको हैं, रसूल का नुमाइंदा कहते किसको है, अल्लाह का वली कहते किसको है।
मेरे मौला की बारगाह में आया। मौला ने कहा सवाल तुम करोगे या हम दोहराएं? उसने कहा नहीं, सवाल आपको मालूम है, जवाब दे दें। वाह उन्होंने कहा कि तुम्हारा सवाल ये है कि क्या तुम्हारा अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह बना सकता है? मौला ने कहा एक नहीं 1000 बना सकता है। फरमाया एक नहीं 1000 बना सकता है, 1000 नहीं पूरी कायनात को अल्लाह बना सकता है। मगर सुन ले दैरिये कि जितने अल्लाह बनाएगा वो सब के सब मखलूक होंगे, खालिक वही रहेगा। और इसकी दलील ये है कि अल्लाह ने अली जैसा एक ऐसा बना दिया है कि आज भी दुनिया सोचती है कि ये खुदा है या वो खुदा है। हैदर 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 अच्छा आप सुन लिए, अब एक शेर सुन लिए, अब सुन लिए। अल्लाह ने एक ऐसा अली बना दिया है कि जिसको गुमान है दुनिया को कि वो है या ये है। सलमान ने कहा मौला कब से हो? अली ने फरमाया सलमान जब से लफ्ज़े कब नहीं था अली तब से है। जिंदाबाद। समी भाई ने एक बात अभी बीच में ला करके अधूरी छोड़ी थी। ये मेरा भाई है छोटा, तो लफ्ज़ उनका था वज़ाहत अंदर। जनाब अबू तालिब की शान बयान कर रहे थे कि जो एहसान किए 2 मिनट ये और 2-3 मिनट वो, 5-7 मिनट में मैं वापस अपनी जगह पे। आपको खुदा हाफिज, जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मुलाकात होगी, मर गए तो खब्र में खाक उड़ाएंगे, मगर यहाँ भी मातम करते हैं वहां भी करेंगे। हाँ? इसीलिए कफन के सारे बंद खोल दिए जाते हैं, जी भर के मातम करो। यहाँ तो मुफ्ती रोकने आएगा, वहां कौन आएगा? अच्छा आप सुन लीजिए, मेरे मौला अली अमा एक शेर सुना दे। ये जो कहा था ना कि वो है या ये है, बशर की खुवते परवास सोच सकती तो मैं सोचता हूँ अली सोचने में क्या लगता। बहुत नाजुक शेर है भाई, बहुत नाजुक। देखिए मैंने इतनी देर की तकरीर करी, हम पीछे नहीं पलटे हैं, अब पलटे हैं ना तो कुछ सोच के पलटे होंगे। बशर की खुवते परवास सोच सकती तो मैं सोचता हूँ अली सोचने में क्या लगता। और अगर हम नमाज ना पढ़े तो आदमी ना लगे, अली नमाज ना पढ़ता तो फिर खुदा लगता। 6 से 7 मिनट सिर्फ आपके लेंगे, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, वापस अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। ज़्यादा वक्त हो तो बीच मजलिस में टोक दिएगा, इसलिए मुझे टोकने वाले लोग पसंद हैं। मौलवी के जाने के बाद नाली के चबूतरे पे बैठ के गीबत करने वाले नहीं पसंद है। जो कुछ बात हो वो हमसे कह दिएगा। बहरहाल सुनिए, मेरे मौला अली खेत में हल चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं। खेती करते करते एक शख्स आया, समी भाई आपके जुमले की वजाहत, एक शख्स आया कहने लगा ऐ अली, देखिए रवायत के जुमले हैं, मेरी मजबूरी है मैं कह रहा हूँ, वरना मेरा अकीदा तो मेरा हुसैन जानता है। रवायत के जुमले हैं कि एक शख्स आकर के कहता है ऐ अली, तुम्हारा बाप जहन्नुम की आग में नजर आ रहा है। मेरे बाप को कोई कह के दिखाए तो ये तो भूल जाएंगे कि मौलवी हैं। हाँ सही है ना बात, लेकिन वो अली है। कहा कि या ऐ अली, तुम्हारा बाप अबू तालिब मुझे जहन्नुम की आग में नजर आ रहा है। मेरे जैसा कोई होता हलक में हाथ डाल के जबान घसीट लेता, लेकिन वो अल्लाह का वली है। मौला ने कहा ये बताओ
क्या तुमने मेरे नबी से ये हदीस सुनी, या अली अंता खसीमुल जन्नती वन्नार, आए अली आप जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाले हैं? कहता है हाँ सुनी। मेरे मौला ने कहा अपने कानों से सुनी? कहता है हाँ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुनी। क्या तुझे यकीन है कि मैं जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करूंगा? कहता है नबी ने कहा है तो यकीन है कि आप जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करेंगे। फिर मेरे मौला ने कहा कि अच्छा ये बता कि ये इख्तियार मैं तुझे दे दूं तो तू अपने बाप को कहाँ भेजेगा? मौला ने कहा कि जहां तू अपने बाप को भेजना पसंद करेगा वहां अली अपने बाप को भेजना पसंद करेगा। बस 2-3 मिनट जो आपने दलील कही थी कि हुसैन का खतीब होने पे फख्र है, तकब्बुर है। तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ने मना किया है। और तकब्बुर का सीला यह है कि अल्लाह दे करके छीन लेता है। अल्लाह ना करे कभी किसी को दे करके छीने। जी फितरुस का नाम सुना है? नहीं, आप लोग से नहीं पूछ रहे, जो हमारे छोटे बच्चे उनसे पूछ रहे हैं। आप लोग तो माशाल्लाह से सब जानते हैं। फितरुस बेहतरीन बालों पर, उससे अच्छी किसी की उड़ान नहीं, उससे अच्छी किसी की परवास नहीं। बहुत अच्छा खोल रहा है भाई। कोई है जो मुझ जैसा बालों पर हो? कोई है जो मुझ जैसी परवान उड़ सकता हो? अल्लाह ने कहा अच्छा हमने दिया तुम्हें तकब्बुर, छीन लिए, बालों पर जल गए। 1000 साल से पड़ा हुआ था। 3 शबान, हाय हाय समझ गए ना भाई? हाय हाय 3 शबान देखा कि आसमान से फरिश्तों का हुजूम जा रहा है। आवाज दी जिब्रील, कहा आए, खैरियत, कहाँ जा रहे हो? का आखिरी नबी की यहाँ। क्यों? खैरात लेने। आहा 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 बाबा मौलवी कहता है कि इनसे न मांगो अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह ही को देना था तो फरिश्तों को क्यों भेजा, खुद ही दे देता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात फरिश्तों से कह रहा जाओ, कहाँ जा रहे हो? का आखिरी नबी की यहाँ खैरात लेने। क्यों? नवासे की विलादत हुई है, खैरात बटेगी। वाह वाह कहता है क्या? कहते हैं जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये दर वो है जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में ना भी लिखा हो वो अता कर देता है, वाह 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 वो अता कर देता है। आप सुन लिया अजीज़ाने गिरामी, सुन लो मौला के चाहने वालों। कहा ठीक है मुझे भी ले चलो, मुझे भी बालों पर मिल जाएंगे। वक्त खत्म पे मेरा, मुझे भी बालों पर मिल जाएंगे। फरिश्तों ने सहारा दिया, कांधे से, हाथों से, बाजुओं को। चलो भैया, आ गए अल्लाह के रसूल के पास। या नबी अल्लाह मुबारक हो नवासे की विलादत, शुक्रगुजार हैं, आपको भी मुबारक। का या नबी अल्लाह कुछ सदका अता कर दें। ये नहीं कहा कि ये ले लो, बल्कि कहा क्या चाहिए। या नबी अल्लाह आपको तो मालूम ही है कि अल्लाह ने बालों पर, हाँ सब मालूम है, करना क्या है, करना क्या है, बालों पर वापस चाहिए। देखिए एक बात को रोक करके अर्ज कर लें कि अगर कोई इंसान किसी मकाम से ठोकर खा लेता है तो दोबारा वो काम नहीं करता है, करता है नहीं करता है, नहीं करता है ना, और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि अब फितरुस एक मर्तबा गिर चुका था ना, अब दोबारा तो जिंदगी में नहीं करेगा ये काम घमंड। अब सुनिए हुसैन कहते किसको हैं, हुसैन कहते किसको हैं। अब सुनिए का हुसैन की अता क्या है। कहा जाओ मुझसे क्या मांगते हो, हुसैन के गहवारे से मस कर लो। वाह अभी सारी कुव्वत रोक ली, अभी सारी कुव्वत रोक ली, अभी वावा ना करिए, अभी सारी कुव्वत रोक लिए। अभी बिल्कुल आखिरी में आप वावा करिएगा, हम वहां बैठ जाएंगे इत्मीनान से, हम फिर आपको सुनेंगे। कहा ठीक है, कहा हुसैन के गहवारे से मस कर लो। हम पहुंच गए, खत्मों में सर रखा। या नबी अल्लाह हुसैन मौजूद है, गहवारे से क्यों मस करा ले, जिस्म से कह दिए
का नादान तुम्हारी मदद कर रहे, तुम्ही को नहीं समझ में आ रहा? का नहीं, का तुम तो आने वाले हो 1400 साल के बाद। आज जाहिरी हुसैन है, ये तो पढ़ ले लेगा, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तुम कैसे लोगे? हुसैन तो जाहिरी मौजूद नहीं। तो अल्लाह के नबी ने ये बतलाया कि जो चीज हुसैन से मखसूस हो जाए उससे मांग लेना। अब जमाना हमसे ना पूछे ये अलम कहाँ से आ गया, ये सुल्ताना कहाँ से आ गया, ये ताजिया कहाँ से आ गया। ये सीरत नबी है। नबी ने बताया जब जाहिरी हुसैन ना हो तो हुसैन से मखसूस कर देना, असर अल्लाह पैदा कर देगा। वाह 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 वाह। ये भी आखिरी जुमला नहीं है, आखिरी जुमला तो अभी बाकी है। जब हम बैठ जाए तो आप समझ जाइए कि आखिरी जुमला है। 1 मिनट और, 1 मिनट और, रहमत तमाम। सुनिए, फितरूस आया। अब खुदा के लिए सर ना झुकाना, खुदा के लिए देख ले, देख लो भाई, सफर करके आया हूँ, 6 मजलिसें पढ़ के आया हूँ। सुबह 8 बजे 9 बजे 2 मजलिसें पढ़ रही है। मुझे अभी सफर भी करना है, खुदा के लिए साथ दे देना। देवा में पहली मर्तबा मजलिस पढ़ रहा हूँ, हिंदुस्तान का सफर करूंगा इंशाल्लाह, आपका जिक्र करूंगा वहां। फितरूस गया, गहवारे से मस किया, बालों पर मिल गए। अब क्या करना चाहिए था फितरूस को? पर मिल गए, अब जाओ नहीं, फिर से वही ले जा। है कोई जो मुझ जैसे बालों पर हो? फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये देखो फिर से वही कर रहा है। अल्लाह की आवाज आई, वो मेरे थे, छीन लिए थे, ये हुसैन ने दिए। नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मौलाना साहब, कोई कहता है कि ये लम यज़ली लिखा है, कोई कहता है कि ये लम यज़ली लिखा है, कोई कहता है कि ये नूरे जली लिखा है। और गौर से मैंने जो देखा तो परे फितरुस पर हाज़ा मिन फज़ले हुसैन इब्ने अली लिखा। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। पहली बार में दिल जीत लिया जावेद। शकील साहब का हुक्म है, मौला सलामत रखे, जिंदगी अता करें, इनका साया इनके छोटों पे बाकी रखें। भाई ने हुक्म दिया कि थोड़ी देर और, तो अब ये थोड़ी ही देर वाला होगा। हाँ, ये थोड़ी देर अमान भाई माजरत के साथ हम लोगों को साथ में सफर करना है, थोड़ी ही देर वाला आएगा। भाई को सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है, मुझे 8 बजे मजलिस पढ़नी है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी ने मौका दिया फिर कभी आएंगे। मुझ जैसे, खुदा के लिए सुन लेना और फिर बाद में कहना कि लखनऊ से कोई हुसैन के टुकड़ों पे पलने वाला गुलाम आया था, और एक नहीं 2 आया था। ये अपनी जगह बाकमाल, हम अपनी जगह बाकमाल, ये अपनी जगह बेमिसाल, हम अपनी जगह बेमिसाल। खतीबे हुसैन हमारे भाई अभी तकरीर कर रहे थे, बेहतरीन मौलाए कायनात के हवाले से इन्होंने तकरीर करी, दिल खुश कर दिया हमारे छोटे भाई ने। ये हमें सुना करते हैं, हम इन्हें सुना करते हैं, हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं, ये हमारा वसीला बनते हैं, हम इनका वसीला बनते हैं। बहरहाल बात को तमाम कर रहा हूँ, मुझ जैसे
मुझ जैसे अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाली कौम का मेरा अकीदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मौलाना अमीरुल मोमिनीन व औलाद मासूमीन अलीन हुज्जतुल्लाह व वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। ये मेरा अकीदा। अब सुन ले, कहा शब्बीर ने जालिम से जा बैत नहीं करता, किराए के सभी कातिल बुला बैत नहीं करता, और मैं वो शब्बीर हूँ कि जिसमें खुदा रहता है सदियों से, ये कानून इलाही है, खुदा बैत नहीं करता। मुझ जैसे एक अदना से जाकिर हुसैन से पूछा जाए कि दो लफ्जों में बताना कि हुसैन किसे कहते हैं। अब शकील भाई 4 मिनट। अब जब एक बार उठेंगे, बैठ के उठेंगे ना, तो सीधे रास्ते ही के लिए उठेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। असल में हमारी मौलवियत बाद में, पहले हमारी दोस्ती है। बहरहाल अब सुन लें, मुझ जैसे सबसे छोटे मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। मुझ जैसे एक छोटे से जाकिर से पूछा जाए कि दो लफ्जों में बताओ कि हुसैन किसे कहते हैं, रवायतें ना बताना, तारीखें ना सुनाना, हदीसें ना सुनाना, कुरान की आयतें ना सुनाना, सिर्फ दो लफ्जों में बताना कि हुसैन किसे कहते हैं। शकील भाई, मुझे नहीं पता कि कोई बड़ा आलिम दीन क्या जवाब देगा, कोई मुज्तहिद क्या जवाब देगा, कोई आयतुल्लाह क्या जवाब देगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जो अपनी जवाब देगा वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक देगा। हकीकत हुसैन कोई नहीं बयान कर सकता। हकीकत हुसैन बयान करने के लिए रिसालत जैसी जबान होना चाहिए, खुदा जैसा लहजा होना चाहिए। का दो लफ्जों में बताओ कि हुसैन किसे कहते हैं। का अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए, आ जाए, मौला आपको सलामत रखे। देखिए सारे काम होते रहेंगे, हमारा काम होता रहेगा। आप ये फराइज अंजाम दिए, हम ये फराइज अंजाम देते रहे। अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में कुछ ना भी लिखा हो और वो अता कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देवा वालों, तुम्हें दलील जब तक के नहीं दी तब तक के तुम्हें मजा नहीं आएगा। अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में ना भी लिखा हो वो अता कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हुसैन कहते हैं। दलील, राहिब नामी शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, कहता है मुसलमानों के नबी, सुना है कि आपकी बारगाह से कोई वापस नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। अच्छा ला रहे हैं भाई। मुझे मुझे औलाद दे दिए, नहीं हुई है। पेशानी को देखा, मेरे नबी ने कहा कि राहिब, तेरे मुकद्दर में लिखा है कि औलाद नहीं है। जीते रहे बेटा, सलामत रहे। राहिब, तेरे मुकद्दर में लिखा है कि औलाद नहीं है। देखिए, एक चीज कहना नहीं है और एक चीज कहना कि मिलेगी नहीं, दोनों में फर्क होता है। रसूल ये नहीं कह रहे थे कि मिलेगी नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह ये कह रहे थे कि राहिब, तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, परेशान मत हो, हुसैन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी शिकायत नहीं करूंगा लखनऊ जाके, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हुसैन हो। वापस आने लगे, चेहरा उदास है। इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन शहीद, दोनों भाई साथ में बैठे हैं, जन्नत के जवानों के सरदार। चेहरे को देखा, पहली मर्तबा नाना की बारगाह से किसी को उदास जाते हुए देखा, अच्छा नहीं लगा। खैरियत? कुछ नहीं। बताओ तो तुम क्या समझोगे? वो ये समझ रहा था ये आम बच्चे हैं, उसे क्या पता ये जन्नत के मालिक हैं, उसे क्या पता कि ये मुकद्दर को बदल देते हैं, उसे क्या पता ये अमल पहले करते हैं, कुरान बाद में आता है। हाँ,
साहबी और इमाम में यही तो फर्क है। साहबी इंतजार करता है कुरान आए तो हम नमाज पढ़े, इमाम नमाज पढ़ता जाता है, कुरान बनता जाता है। कहा ठीक है, कहा अच्छा ठीक है बतला दो, हो सकता है कि हमारा इख्तियार हो। कहा कि औलाद मांगने आए थे, नहीं मिली, हाथ पकड़ा, कहा नाना इसको औलाद नहीं दी, कहा बेटा इसके मुकद्दर में नहीं है, मैंने कहा था ना कि जो मुकद्दर में ना लिखा हो वो अता कर दे, उसे हुसैन कहते हैं, यही तो कहा था ना। अब इसकी दलील सुन लिए, वापस अपनी जगह पे आधे मिनट के अंदर। कहा के राही बेटा हुसैन इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, नाना एक दे दिया, नहीं है नाना एक और 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 दे दिया। जिब्रील से अल्लाह ने कहा इबादतें छोड़ो, रसूल के पास जाओ, खत्मों में सर रखा, या नबी अल्लाह अल्लाह का हुक्म है, अब ना कहिएगा औलाद नहीं है, वरना आप क़यामत तलक के देते रहेंगे, हुसैन क़यामत तलक के अता करता रहेगा, हुसैन क़यामत तलक के अता करता रहेगा, हुसैन क़यामत तलक के अता करता रहेगा। अल्लाह चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ आदम की नस्ल चले, दूसरी तरफ राहिब की नस्ल चले।